बिहार में लीची उत्पाद में सुधार के अलावा नई किस्मों के उत्पाद के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। इसके लिए किसानों को राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र से जोड़कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। किसान अब नई किस्मों का उत्पाद करेंगे ताकि उन्हें फायदा हो सके। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ किसानों के लिए फायदा होने वाला है, वो आपको आज हम बताने वाले हैं। बिहार में लीची के उत्पाद में सुधार के लिए राज्य सरकार और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र NRCL बगानी करने वाली है। किसानों को फल की नई विकसित किस्मों का उत्पाद करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो वहीं राज्य के कृषि मंत्री सर्वजीत ने कहीं न कहीं कहा है कि भारत में कुल लीची उत्पाद का 43% बिहार में होता है और देश में लीची की बगानी का रकबा देश के कुल रकबे का 35% है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल बिहार सरकार और NRCL मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन, इसकी गुणवत्ता और भंडारण में सुधार के लिए संयुक्त रूप से पहल कर रहे हैं। GI टैग वाली शाही लीची का उत्पाद बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं देखा जाए तो किसानों को फल की नव विकसित किस्मों के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो वहीं देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से लीची उत्पादन है उसको बढ़ावा देने को लेकर बिहार सरकार, कृषि विभाग बिहार का काम कर रही है। बिहार में लीची की नई किस्मों को देखते हुए गंड की योगिता, गंड की लालिमा और गंड की संपदा के उत्पादन के प्रयास जारी है। तो वहीं शाही लीची उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक विशेषता है, जिसे कुछ साल पहले जियोग्राफिकल टैग GI मिला था। यानी कि देखा जाए तो शाही लीची जो है बिहार की परंपरा है और देखा जाए तो बिहार के कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में शाही लीची मिलती है और 43% बिहार में लीची होता है जो बिहार से बाहर जाता है। शाही लीची अपनी अनूठी सुगंध, अतिरिक्त रस और सामान्य से छोटी गुठली के कारण एक अलग पहचान रखती है। वहीं देखा जाए तो IRCAR NRCL मुजफ्फरपुर के निदेशक विकास दास ने बातचीत में कहा है कि लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर जिले का योगदान जो है वो प्रभावशाली रहा है, लेकिन लीची का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि IRCAR NRCL के पास फसल सुधार और अनुवांशिक वृद्धि, टिकाऊ उत्पाद, वहीं प्रौद्योगिकियों के विकास को देखते हुए जो है एकीकृत कीट प्रबंधक प्रणाली मौजूद है और इसको देखते हुए बिहार सरकार और कहीं ना कहीं हमारा विभाग मदद करेगा। बता दें आपको कि फसल तैयार होने के बाद प्रबंधन तथा मूल्यांकन कहीं ना कहीं संवर्धन के क्षेत्रों में बुनियादी तथा सामरिक अनुसंधान के माध्यम से उत्पादन और मांग का अंतर जो है कहीं ना कहीं निपटाने की जिम्मेदारी है। तो वहीं अधिकारी ने कहा है कि चूंकि लीची नॉन कहीं ना कहीं क्लिमेटिक है, तो वहीं फल है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसलिए इसे लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा कटाई के बाद इसमें 18 से 23 रखा जा सकता है। लिहाजा कटाई के बाद कहीं ना कहीं इसमें प्रतिशत का नुकसान हो सकता है। नॉन क्लिमेटिक फलों की कहीं ना कहीं ऐसी प्रजातियां हैं जो पेड़ में लगे रहने के दौरान ही पकती है और कहीं ना कहीं पेड़ के तोड़े जाने के बाद उसका कहीं ना कहीं पकना बंद हो जाता है। तो फिलहाल बता दें आपको कि लीची को बढ़ावा देने के लिए लीची बिहार में कैसे बढ़े, लीची का उद्योग कैसे बढ़े, लीची का पेड़ कैसे लगे, लीची की खेती कैसे हो, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बिहार सरकार काम कर रही है। तो वहीं कुमार सर्वजित ने यह साफ कहा कि इसको लेकर कहीं ना कहीं हमारा विभाग भी काम कर रहा है और केंद्र सरकार की संस्थाएं भी काम कर रही है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।